ख्याति, जिसको हम प्रीमियम भी कहते हैं, उसका लेखांकन, ख्याति या प्रीमियम का लेखांकन, आज का पॉइंट ये है। पिछले वीडियो में हमने और ख्याति के मूल्यांकन की अलग अलग विधियों के बारे में देखा था। ख्याति की राशि कैसे ज्ञात की जाती है, उसकी अलग अलग विधियाँ देखी थी। अभी हम देख रहे हैं ख्याति का लेखांकन, मतलब कि ख्याति से संबंधित की जाने वाली प्रविष्टियाँ। तो प्रविष्टियाँ किस प्रकार से की जाती है? तो आप जानते हैं कि नया साझेदार और फर्म के अंदर एक तो पूंजी लाता है और एक ख्याति लाता है। तो नए साझेदार के द्वारा लाई गई जो ख्याति की राशि होती है वो पुराने साझेदारों में त्याग के अनुपात में बांटी जाती है। पुराने साझेदारों में से जिसने अपने लाभों का त्याग किया है उसको ख्याति की राशि दी जाती है। अगर पुराने साझेदार दो है और दोनों ने अगर अपने लाभों का त्याग किया है तो जिस अनुपात में उन्होंने लाभों का त्याग किया है उस अनुपात में ख्याति की राशि उनको दी जाती है। त्याग के अनुपात का हमने एक सूत्र भी बताया था पिछले वीडियो में। त्याग का अनुपात बराबर पुराने साझेदारों का पुराना अनुपात माइनस पुराने साझेदारों का नया अनुपात। मान लो पुराने साझेदार ए है और बी है, तो ए का पुराना अनुपात माइनस ए का नया अनुपात। बी पुराना है तो बी का पुराना अनुपात माइनस बी का नया अनुपात। ऐसा करने से ए और बी जो पुराने साझेदार है उनका त्याग कितना है, उनके त्याग के अनुपात की हमको जानकारी मिलेगी। तो नया साझेदार जो ख्याति लाता है वो पुराने साझेदारों में जिसने अपने लाभों का त्याग किया है उसको त्याग के अनुपात में बांटी जाती है। जैसे ख्याति के संदर्भ में अलग अलग परिस्थितियां बनती है। उसमें पहली परिस्थिति है कि नया साझेदार जो होता है वो ख्याति की राशि का भुगतान निजी रूप से करता हो। पहला पॉइंट क्या है कि नया साझेदार ख्याति की राशि पुराने साझेदारों को और निजी रूप से भुगतान करे। तो फर्म के अंदर उसकी कोई लेखा प्रविष्टि नहीं होगी, फर्म उसका लेखा नहीं करेगी, क्योंकि फर्म के अंदर वो राशि आई नहीं। नए साझेदार ने बारों बार और पुराने साझेदारों को ख्याति की राशि दे दी निजी रूप से, व्यक्तिगत रूप से, तो फर्म उसकी कोई लेखा प्रविष्टि नहीं करेगी। ये पहला बिंदु है। दूसरा बिंदु है जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति की राशि नकद लेकर आता है। फर्म के अंदर ख्याति की राशि और उसने नकद के रूप में दी। किसको दी? जिन्होंने त्याग किया है, पुराने साझेदारों में से जिन्होंने अपने लाभों का त्याग किया है। तो उसकी एंट्री क्या होती है? तो ख्याति की राशि नकद लाने पर पहली एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट DR टू गुडविल अकाउंट। और उसके बाद इस गुडविल की राशि को नए साझेदार के द्वारा जो ख्याति लाई गई है उसको पुराने साझेदारों में से जिसने अपने लाभों का त्याग किया है उनके पूंजी खातों में जमा की जाती है। तो उसकी एंट्री क्या होगी? गुडविल अकाउंट DR टू सैक्रिफाइस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब कि जिन्होंने अपने लाभों का त्याग किया है उनके पूंजी खातों में जमा होगी। तो ये तो हुआ दूसरा बिंदु जिसमें नया साझेदार ख्याति की राशि नकद लाता है, तो किस प्रकार से प्रविष्टि होगी। तीसरा बिंदु है जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति की राशि और नकद लेकर नहीं आता है। जब नया साझेदार ख्याति का भुगतान तो करेगा लेकिन वो अभी भुगतान नकद के रूप में नहीं कर रहा है, तो उस परिस्थिति में फर्म उसकी लेखा प्रविष्टि क्या करेगी? तो उस समय प्रविष्टि होगी न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट DR टू सैक्रिफाइस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब कि नए साझेदार का पूंजी खाते के स्थान पर चालू खाता नाम करेंगे। चालू खाता खोला जाएगा और जितनी राशि से उसका चालू खाता खोला गया है, डेबिट किया गया है, उतनी राशि से पुराने साझेदारों में से जिसने अपने लाभों का त्याग किया उनके खातों में जमा करना है त्याग के अनुपात में। तो ये नकद लेकर जब नहीं आता है तब ये प्रविष्टि होती है न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट DR टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। त्याग करने वाले साझेदारों के खातों में जमा करना है। और किसके द्वारा लाई गई ख्याति? नए साझेदार के द्वारा लाई गई ख्याति। तो नए साझेदार का कौन सा खाता नाम करना है? करंट अकाउंट, क्योंकि नकद लाता है कैश अकाउंट DR होता है, लेकिन नकद नहीं ला रहा है तो उसका करंट अकाउंट DR करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। अगला बिंदु है चौथा बिंदु, जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति की राशि आंशिक रूप से नकद में लाता है। आंशिक रूप से नकद में लाने का तात्पर्य क्या है कि आधी नकद लाया और आधी नकद नहीं लाया।
मतलब कि ये जो चौथा बिंदु है ये दूसरे और तीसरे बिंदु का मिश्रण है। मान लो नए साझेदार के हिस्से की ख्याति 10,000 है और 5,000 वो नकद लाया और 5,000 नकद नहीं लाया, तो 5,000 की एंट्री तो क्या होगी, कैश अकाउंट डीआर टू गुडविल अकाउंट 5,000, और दूसरी 5,000 की एंट्री क्या होगी, जैसे कि न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डीआर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये 5,000 की एंट्री हो जाएगी। इस प्रकार से 2 एंट्री आपको ध्यान रखनी है, एक तो नकद में लाने की और एक नकद में नहीं लाने की। और दूसरी बात हमने इसमें क्या देखी थी कि नकद में जब लाता है तो उस ख्याति की राशि को पुराने साझेदारों में से जिसने अपने लाभों का त्याग किया उनके खातों में जमा की जाती है। तो उसकी एंट्री यहाँ पर बताई गई है, गुडविल अकाउंट डीआर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये मिश्रित एंट्री ध्यान रखना, जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डीआर टू सैक्रिफाइसिंग, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डीआर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। तो ये एंट्री यहाँ पर है और ये एंट्री भी यहाँ पर है, बल्कि दोनों एंट्रियों को मिश्रित रूप से यहाँ पर बताया गया है, संयुक्त रूप से बताया गया है। और पहली एंट्री नकद लाने की है ये वाली। तो इस प्रकार से जब नया साझेदार आधी राशि नकद में लाता है, आधी राशि नकद में नहीं लाता है, अर्थात आंशिक रूप से नकद में लाता है, तो इस प्रकार से ये एंट्री आपको ध्यान रखनी। यूँ देखें तो हम कितनी एंट्री ध्यान रखनी है, 1, 2 और 3, लेकिन यहाँ पर 2 एंट्री है, ये एंट्री 2 एंट्रियों की मिश्रित एंट्री है, इसलिए यहाँ पर एंट्री कितनी हो गई है, 2 एंट्री हो गई है। ख्याति के लेखांकन का अगला बिंदु है 5वां, जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति संपत्ति के रूप में लाता हो। नया साझेदार ख्याति की राशि संपत्ति के रूप में लाता हो तो एसेट्स अकाउंट डीआर टू गुडविल अकाउंट, जैसे नकद के रूप में लाता तो हम क्या एंट्री करते हैं, कैश अकाउंट डीआर टू गुडविल अकाउंट। लेकिन नकद के अलावा अन्य कोई संपत्ति अगर लाता है, अगर फर्नीचर लाया तो फर्नीचर अकाउंट डीआर टू गुडविल अकाउंट, बिल्डिंग लाया तो बिल्डिंग अकाउंट डीआर टू गुडविल अकाउंट। कहने का मतलब नकद के अलावा अन्य कोई संपत्ति के रूप में अगर ख्याति लाता है तो ये एंट्री बनेगी। एसेट्स कोई भी हो सकती है, ठीक है। और उसके बाद जो ख्याति लाई गई है वो ख्याति पुराने साझेदार जो होते हैं जिन्होंने अपने लाभों का त्याग किया है, उनमें त्याग के अनुपात में बांट दी जाती है। तो गुडविल अकाउंट डीआर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कहने का मतलब त्याग करने वाले जो साझेदार है उनके पूंजी खातों में जमा की जाएगी, ठीक है। 6ठा बिंदु, छिपी हुई ख्याति का लेखा। ये बिंदु हमने पहले देखा हुआ है कि छिपी हुई ख्याति या गुप्त ख्याति या अनुमानित ख्याति। तो प्रश्न में नए साझेदार के द्वारा कितनी ख्याति की राशि लाएगी इसकी जानकारी नहीं होती है, तो वहाँ पर हम छिपी हुई ख्याति की जो विधि है जिसके बारे में पिछले वीडियो में हमने चर्चा की है, उस विधि के माध्यम से ख्याति की राशि ज्ञात की जाती है। और उसके बाद उसकी एंट्री क्या होगी, तो ये एंट्री बिल्कुल किसके जैसी है कि नया साझेदार ख्याति की राशि नकद में नहीं लाता है। तो नया साझेदार ख्याति की राशि नकद में नहीं लाता है तो उस समय हमने क्या एंट्री बताई थी, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट या टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो की वो एंट्री है, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट या टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अर्थात गुप्त या छिपी हुई ख्याति का लेखा और नए साझेदार के द्वारा लाई गई ख्याति अगर नकद में नहीं है उसका लेखा दोनों कैसा है, एक जैसा है, दोनों की एंट्री में कोई फर्क नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे कैसे, 7वां बिंदु है, साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होने पर ख्याति का लेखा क्या होगा। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट में नए साझेदार का प्रवेश नहीं है। पाठ हम देख रहे हैं, अध्याय क्या देख रहे हैं, नए साझेदार का प्रवेश। लेकिन इस अध्याय में 2 बातें हैं, एक तो नए साझेदार का प्रवेश और एक जो साझेदार विद्यमान है, जो पहले से साझेदार है, वो अपने भविष्य में लाभों को बांटने का जो अनुपात होता है उस अनुपात में परिवर्तन करना चाहते हैं। तो कुछ प्रश्न अनुपात परिवर्तन के आते हैं और कुछ प्रश्न प्रवेश के आते हैं। तो अनुपात परिवर्तन का जब प्रश्न आता है तो उस समय भी हमको क्या करना पड़ता है, ख्याति की एंट्री करनी पड़ती है। जैसे हम जानते हैं कि अनुपात परिवर्तन होगा तो क्या होगा, अनुपात परिवर्तन से किसी का लाभ का हिस्सा बढ़ेगा और किसी का लाभ का हिस्सा घटेगा। तो जिसका बढ़ेगा उसको फायदा होगा, उसको हम कहेंगे गेनर, और जिसका घटेगा उसको नुकसान होगा, कहने का उसको सैक्रिफाइसिंग कहेंगे। तो त्याग करने वाला साझेदार भी होंगे और लाभ प्राप्त करने वाले साझेदार भी होंगे, फायदा प्राप्त करने वाले साझेदार भी होंगे।
तो जिसका अनुपात परिवर्तन से अनुपात बढ़ रहा है तो वो ख्याति देगा, और जिसका अनुपात परिवर्तन के कारण अनुपात का जो हिस्सा है वो घट रहा है तो वो ख्याति प्राप्त करेगा। तो जो प्राप्त करेगा उसका पूंजी खाता जमा करेंगे, और जो प्राप्त नहीं करेगा, मतलब कि जिसका जो ख्याति प्राप्त नहीं करेगा वो ख्याति देगा, मतलब जिसके लाभ के हिस्से में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, वो ख्याति देगा, तो उसका क्या करेंगे, करंट अकाउंट नाम करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होने पर ख्याति की एंट्री क्या होगी, गेनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट या टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अर्थात जो लाभ, जिसका लाभ का हिस्सा बढ़ रहा है उसका तो करंट अकाउंट डेबिट करेंगे, और जिनका लाभ का हिस्सा घट रहा है, मतलब कि जो त्याग कर रहे हैं, उनका कैपिटल अकाउंट जमा करेंगे। अब घट रहा है या बढ़ रहा है इसका पता कैसे चलेगा, तो अपना एक सूत्र है, त्याग का अनुपात बराबर पुराना माइनस नया। तो पुराना अनुपात में से नया अनुपात माइनस करेंगे तो जिसका प्लस में उत्तर आएगा वो तो त्याग कर रहा है, और जिसका माइनस में उत्तर आएगा वो उसको फायदा हो रहा है। फायदे का अनुपात का एक सूत्र बनता है, फायदे का अनुपात बराबर नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात, मतलब विपरीत हो जाएगा। त्याग के अनुपात का सूत्र है पुराना माइनस नया, और फायदे के अनुपात का सूत्र है नया माइनस पुराना। तो इस प्रकार से किसको फायदा हो रहा है और किसको नुकसान हो रहा है उसके आधार पर ये एंट्री बनेगी। जिसको फायदा हो रहा है उसका करंट अकाउंट डेबिट करेंगे, और जिसको नुकसान हो रहा है उसका कैपिटल अकाउंट जमा करेंगे। इस प्रकार की एंट्री बनेगी। ये 7 प्रकार की परिस्थितियां बन रही है। इन 7 प्रकार की परिस्थितियों में प्रश्न के अंदर कोई भी परिस्थिति हो तो आपको प्रश्न में देखना है कि बैलेंस शीट जो होती है प्रश्न में, उस बैलेंस शीट के एसेट पक्ष में गुडविल अकाउंट है या नहीं है। ये जो नोट्स, अगली जो नोट्स है, ये नोट्स क्या कहना चाहती है, यदि पुस्तकों में ख्याति खाता खुला हुआ हो, अर्थात बैलेंस शीट के एसेट पक्ष में दिया हुआ हो। यदि बैलेंस शीट के एसेट पक्ष में गुडविल अकाउंट दिया हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि वो क्रय की गई ख्याति है। अगर बैलेंस शीट के एसेट पक्ष में गुडविल है, इसका मतलब पुस्तकों में उसका लेखा हो चुका है, और लेखा किसका होता है, क्रय की गई ख्याति का लेखा होता है, स्वअर्जित ख्याति का लेखा नहीं होता है, जिसके बारे में हमने थ्योरी पहले देखी हुई है। तो अगर बैलेंस शीट के एसेट पक्ष में ख्याति दी हुई है और नए साझेदार का क्या हो रहा है, प्रवेश हो रहा है, तो प्रवेश के समय बैलेंस शीट में खुला हुआ गुडविल अकाउंट क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, क्लोज कर दिया जाता है। तो क्लोज कौन करते हैं, पुराने साझेदार पुराने अनुपात में बंद करते हैं। तो इसके लिए एंट्री क्या बनेगी, तो गुडविल अकाउंट एक एसेट्स का अकाउंट है, और उसको बंद करेंगे तो 2 करेंगे। और कौन बंद कर रहे हैं, ओल्ड पार्टनर्स। तो ओल्ड पार्टनर्स का हम क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डी आर, यहाँ पर एंट्री दी हुई है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डी आर टू गुडविल अकाउंट। तो इस प्रकार से ख्याति खाता अगर बैलेंस शीट में खुला हुआ है तो उस ख्याति खाते को 2 करके क्या करना है, बंद कर देना है, और पुराने साझेदार पुराने अनुपात में क्या करना है, बांटना है। अगली नोट है, दूसरी नोट है कि नए साझेदार के द्वारा जो ख्याति की राशि नकद में लाई जाती है वो पुराने साझेदारों में से जिसने अपने लाभों का त्याग किया है उनके त्याग के अनुपात में बांट दी जाती है। लेकिन उसके बाद अगर वो पुराने साझेदार अपने ख्याति की राशि फर्म में से निकालना चाहते हैं, व्यापार में से निकालना चाहते हैं, तो उसकी क्या एंट्री होगी। जैसे यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है, पुराने साझेदारों द्वारा ख्याति की राशि व्यापार से निकालने पर, तो निकालेंगे तो क्या एंट्री होगी, उनकी पूंजी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो पूंजी खातों को डेबिट करो, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डी आर, और क्या होगा, रोकड़ जा रही है तो टू कैश अकाउंट, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डी आर टू कैश अकाउंट। ये एंट्री है पुराने साझेदार द्वारा ख्याति की राशि व्यापार से निकालने पर। इस प्रकार से ख्याति से संबंधित लेखांकन जो प्रविष्टियां हैं वो इतनी बनती है, और इसके बारे में आपको ध्यान रखना है।